हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर बिलियन पढ़ाने जा रहा हूँ। बिलियन में शुरू करते हैं बानठाप गुणांक से। बानठाप गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रेक्षित मान और गणना द्वारा प्राप्त मान के अनुपात को बानठाप गुणांक आई कहते हैं। इसको कई सूत्रों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है। बानठाप गुणांक आई बराबर सामान्य अणुभार अपॉन प्रायोगिक अणुभार सैद्धांतिक मान बटे प्रेक्षित मान के अनुपात को बानठाप गुणांक कहते हैं। ऐसे ही वियोजन के बाद कणों की संख्या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को बानठाप गुणांक कहते हैं। प्रायोगिक अणुसंख्यक गुणधर्म सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को भी बानठाप गुणांक कहते हैं। अब समझते हैं बानठाप गुणांक कैसे निकालते हैं। निम्नलिखित के लिए बानठाप गुणांक ज्ञात करो। जैसे NaCl है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। यहाँ पर यूरिया का फार्मूला लिखा हुआ है। पहले NaCl का जब आयन करते हैं तो दो आयन बनते हैं, Na+ और Cl- आयन। वियोजन से पहले जो कण हैं, इस वाले फार्मूले को देखें। वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। बाद में 2 है, उससे पहले कितने कण हैं? एक ही कण है ये। इस प्रकार बानठाप गुणांक का मान कितना आता है? इसके लिए 2 आता है। ऐसे ही सेकंड की बात करें, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट 2+ आयन और SO4- आयन। इससे पहले संख्या 2 लिखी हुई है, यहाँ पर कोई एक संख्या नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब 1 होता है। 2 और 1 3, इसलिए बानठाप गुणांक का मान कितना आता है? K2SO4 के लिए 3 आता है। तीसरा एग्जाम्पल पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, K4Fe6। इसको K4Fe6 का जब आयन करते हैं तो 4K पॉजिटिव और Fe6 का होल 4- आते हैं। इस प्रकार 4 यहाँ पर, एक संख्या यहाँ पर 5। इसके लिए बानठाप गुणांक का मान कितना आता है? 5 आता है। ऐसे ही यूरिया का आयन होता नहीं है। इसमें जैसा ठोस अवस्था में रहता है, ऐसे विलयन अवस्था में घुलकर रहता है, क्योंकि कोई आयन नहीं देता विलयन अवस्था में, इसलिए बानठाप गुणांक का मान कितना होता है? 1। जिन यौगिकों में, ये ध्यान देने वाली बात है, जिन यौगिकों के लिए आई का मान, बानठाप गुणांक का मान 1 से अधिक या कम होता है, उनके लिए अणुसंख्यक गुणधर्म सूत्रों में आई का मान रखते हैं। जैसे परासरण दाब पाई बराबर CST आई से गुणा करते हैं, यदि 1 से अधिक या कम होता है तब। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू मोललता इंटू आई। हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर KF मोललता इंटू आई। ऐसे ही राउल्ट के नियम के अनुसार P0 - PS अपॉन P0 बराबर n अपॉन n प्लस N इंटू आई। इन सभी में बानठाप गुणांक का प्रयोग तब करते हैं जब आयन देने वाला, जब बानठाप गुणांक का मान 1 से अधिक या 1 से कम होता है। 1 होने पर यहाँ इन सूत्रों में कहीं भी, हमने पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें कहीं भी बानठाप गुणांक नहीं आया होगा, क्योंकि उनके लिए, सभी के लिए बानठाप गुणांक का मान 1 होता है, क्योंकि उनका आयनन नहीं होता। ये सभी वैद्युत अपघट्यों के लिए है जो विलयन में घुलने के बाद आयन देते हैं या फिर संगुणित हो जाते हैं। क्वेश्चन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1 m NaCl व 0.1 m यूरिया विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा? तो 0.1 NaCl विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, आंसर में लिखा हुआ। मगर मैं डिस्क्राइब करूं, जिसके लिए बानठाप गुणांक का मान अधिक होता है, एक सी कंडीशन में 0.1 m लिखा हुआ है NaCl और 0.1 m यूरिया है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो जिसके लिए बानठाप गुणांक का मान अधिक होता है उसका परासरण दाब भी अधिक होता है। इसलिए अब जब NaCl का जब हम आयन करते हैं तो 2, बानठाप गुणांक का मान कितना आता है? 2 आता है। जबकि यूरिया का जब आयन करते हैं तो बानठाप गुणांक का मान आई का मान जो है 1 आता है। इस प्रकार NaCl विलयन का परासरण दाब अधिक होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।